मोदी की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी, हर नेता गारंटी देने में लगा है। मोदी जी की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी और औरों की गारंटी, ये गारंटी नहीं चलती, काम चलता है। 10 साल हो गया है, मोदी जी ने बहुत गारंटियाँ दी है। अब तो कोई सरकारी जायदाद बची नहीं है बेचने वाली। अब तो लोगों के घर ही बिकेंगे, वो सरकार बेचेगी देश चलाने के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा आदमी है जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया। इस बार का जो चुनाव है कुछ बड़ा तीखा हो रहा है। आप टेलीविजन पे बहसें भी देखते हैं, नेता भी देखते हैं, वो एक जो कहते हैं ना, लाज शर्म सब छोड़ दी। आपको भी पता चल जाएगा। अभी अब उनने गारंटियाँ दी थी भी इस बार कितने उनके लोकसभा में आएंगे, ये इस बार क्लियर हो जाएगा। वो वोटर नहीं रहा जो पहले आज से 10 साल पहले था। मोदी के पाले में आ जाइए या फिर विपक्षी दलों के पाले में आ जाइए, बीच में आप नहीं रह सकते। आप किस पाले में जाएंगे? तो क्या 150 करोड़ की जनता में सिर्फ 20 लोग ही हम पे रूल करने के लिए बने हैं? क्या एक ग्रेजुएट जो है या फिर एक कॉलेज का वाइस चांसलर है वो क्यों नहीं खड़ा हो सकता? कि राजनीति हम नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों लगता है आपको? राजनीति हम होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हम डेमोक्रेसी है। एक पार्टी थोड़े ना है, चाइना थोड़े ना है कि एक पार्टी है और वो चला रही है। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। क्या चल रहा है भैया जी कार्यक्रम लेकर? चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावे शुरू कर दिए हैं। दावे तक तो बात ठीक थी, लेकिन जेल में जा रहे हैं, बेल मिल रही है। राजनीति का एक नया खेल देखने को मिल रहा है। लेकिन दिल्ली में जनपद पर क्या चल रहा है, यही जानने के लिए भैया जी पहुंच गए हैं। नमस्कार। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी चुनाव आ गए हैं, किस तरह का देख रहे हैं आप? एक तस्वीर कुछ लग रही है, किस मोदी की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी, हर नेता गारंटी देने में लगा है। नमस्कार। मोदी जी की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी और औरों की गारंटी, ये गारंटी नहीं चलती, काम चलता है। जैसा मोदी जी काम कर रहे हैं अपने ढंग से, देश को आगे ले जा रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में बैठे हैं, वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन काम के ऊपर खुश होना चाहिए, विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये हिंदू मुसलमान जो कर रखा है ये ठीक नहीं है। ये चंद लोग जो हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए ये बातें कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए। लेकिन हिंदू समझदार है, मुसलमान हमारे भाई वो भी अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत विद्वान हैं, वो कभी ऐसा काम नहीं करते, वो अच्छे काम करते। चंद लोग जो हैं जो इसको हवा दे रहे हैं। मैं आप सबसे यही बेनती करूँगा कि मोदी जी का साथ दो, केजरीवाल जी को उसके लिए बोलो कि अच्छे काम करें, आगे से ऐसी बातें ना हो। सबका भला। नमस्कार। सबका भला, यही एक जनमानस है और लोग यही चाहते हैं कि भाईचारे के साथ इस लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लिया जाए, मतदान किया जाए। नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, क्या नाम आपका? मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के। समय की मांग तो यही है, बदलाव होना चाहिए। 10 साल हो गया है, मोदी जी ने बहुत गारंटियाँ दी है। अब तो कोई सरकारी जायदाद बची नहीं है बेचने वाली। अब तो लोगों के घर ही बिकेंगे, वो सरकार बेचेगी देश चलाने के लिए। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है कि एक तरह से एक सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे भगवंत मान सरकार है वो लगातार कर रही है, मेरा सवाल एक सीधा है कि जो राजनीति का तरीका है वो बदल गया है। शब्दों की जो एक ताकत होती है वो किसी भी नेता की राजनीतिक दल किसकी पर आप भरोसा करते हो? राहुल गांधी, केजरीवाल? सर देखो, जो आप नेताजी की बात कर रहे हो, अब जो पॉलिटिशियन वो नेता नहीं है। पहले जो 2 नंबर वाले लोग थे वो इलेक्शन लड़वाते थे, अब 2 नंबर वाले लड़ते हैं, उनको नेता नहीं बोला जा सकता। ये नेता लोग नहीं गद्दी पे बैठे हुए, ये 2 नंबर वाले बैठे हुए हैं। अच्छा, 2 नंबर वाले बैठे हुए हैं, तो 2 नंबर में किसको देख रहे हैं आप? कुछ नाम लेना चाहेंगे? 2 नंबर वाले बैठे हुए हैं। अच्छा, 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले आएंगे। 1 नंबर वाले आएंगे। मुझे आप बताइएगा कि
पंजाब में क्या स्थिति आपको लग रही है कि देखिए कांग्रेस के कितने कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंडित कौर, रवनीश बिट्टू और आम आदमी पार्टी के भी सांसद आ गए हैं, क्या देख रहे हैं आप? ये तो सब देखो पुराने लीडर है, सब चले हुए अपनी उम्र हार चुके हैं। पहलवान भी होता है ना, तो उसकी भी एक उम्र होती है, वो तो वैसे ही हार चुके हैं। किसी पार्टी में चल जाएं कोई नहीं पूछता। जब गाराड़ों ने नहीं पूछा कैप्टन अमरिंदर सिंह को, कांग्रेस ने नहीं पूछा, तो दूसरा कौन पूछेगा? कहीं में चल जाए कोई वैल्यू नहीं उनकी, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल वोटर बहुत जागरूक है, पहले जैसा वोटर नहीं रहा, पढ़ लिख चुका है, सब अपना नफ़ा नुकसान जानता है। चलिए, मतदाता जागरूक है, वो अपना नफ़ा भी जानता है, नुकसान भी जानता है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह जी, आप वोट कितनी बार आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव है कुछ बड़ा तीखा हो रहा है? आप टेलीविज़न पे बहसें भी देखते हैं, नेता भी देखते हैं, वो एक जो कहते हैं ना लाज शर्म सब छोड़ दी, ये क्या किस दिशा में जा रहा है? हमारे ये जो बोली है, जो भाषा है, खासकर नेताओं की अगर हम बात करें, मीडिया की अगर हम बात करें, हमारा देश बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन अगर कंप्लीट सही तरीके से ना हुई तो आने वाला टाइम देश के लिए और भी खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि नेता लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो कहते हैं बिल्कुल उसके उल्ट होता है। जो चीज़ की किसी को डिमांड होती है वो किसी को पूरा नहीं किया जाता। दूसरा, इस टाइम धर्म की जो राजनीति चलाते हैं वो इस बार नहीं चलेगी। क्या पंजाब में तो आप देखिए शिरोमणि अकाली दल धर्म की राजनीति को लेकर उस पर आरोप लगते रहे हैं, और वहाँ तो धर्म एक दिशा तो देता है पंजाब को। आप कैसे कह सकते हैं कि वो धर्म की राजनीति अलग हो जाएगी? इस बार आपको पता चल जाएगा अकाली दल की कितनी वोट आ रही है लोकसभा में। वो धर्म का सफाया हो चुका है वहाँ पे अकाली दल को। और दूसरा, आपको भी पता चल जाएगा, अभी अब उनने गारंटियाँ दी थी भी इस बार कितने उनके लोकसभा में आएंगे। ये इस बार क्लियर हो जाएगा। वो वोटर नहीं रहा जो पहले आज से 10 साल पहले था। इसलिए हर आदमी वोट सोच समझ के देगा इस पर। चलिए, ये उम्मीद करनी चाहिए अगर मतदाता परिपक्व है, वो वोट सोच समझ कर देखता है, तो ये लोकतंत्र की एक नई तस्वीर, गुलाबी तस्वीर जो है वो कह रहा है। हम आगे चलते हैं और दिखाएंगे कि क्या चल रहा है। भैया जी जानने की कोशिश करें क्या चल रहा है। भैया जी ये आपको बताने के लिए पहुंच गए हैं कनॉट प्लेस में, और हमारे साथ कुछ युवा हैं। वो भारत का भविष्य जो नया सोचते हैं, नए विचार देते हैं, और विचार ही एक ताकत होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। क्या नाम है? सबसे पहले शुरुआत आपसे। नाम और शोभित कुमार चौधरी। क्या करते हैं? अभी सर MBA के लिए एंट्रेंस के लिए तैयार, इंटरव्यू देके आज ही आए। भारत को कहाँ देखते हैं? भारत में सर मैं देखता हूँ एक विकसित रूप में हो रहा है, अभी विकास काफ़ी हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो देख रहा हूँ आगे और प्रोग्रेसर करें। राजनीति चीज़ें हो रही हैं, जैसा पुरुषार्थ की बात नहीं की जा रही, गेंडियाँ बांटनी है, मुफ्त दे रहे हैं, बहस इस पर चल रही है, हैप्पीनेस को लेकर पूरे उसमें चल रही है, लेकिन पुरुषार्थ करने की कोई बात राजनीतिक दल तो कम से कम नहीं कर रहे। जी जरूर। जो अभी देश में खासकर जो धर्म को लेके मुद्दा ज़्यादा चलता है कि ठीक है राम मंदिर बनाए अच्छी बात है, बट उसको लेके जो लोग जो बहुत ज़्यादा जो वो होते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाना हर एक मुद्दे पे, वो उचित नहीं है। आप अगर बहुत सारा उत्सुक होकर बहुत सारा उग्र रूप में जो कर रहे हैं, ये मुझे गलत लगता है। करिए, भक्ति होना चाहिए, बट उसको आप माहौल गर्म मत कीजिए देश में किसी भी धर्म के प्रति। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, गारंटी किसकी गारंटी आपको लगता है? गारंटी का कट्टर ईमानदार, गारंटी, ऐसे शब्दों की क्यों आवश्यकता पड़ती है? अगर आप शालीनता से बात कह दें कि मैं ये करना चाहूँगा। जरूर, मतलब शालीनता से ही कोई चीज़ चलनी चाहिए। जैसे कि कोई भक्ति है तो वो एक दिखावा के रूप में नहीं होनी चाहिए, है ना, उसको हम करें, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट्स पे उस बात पे ध्यान देनी चाहिए सरकार को, और भक्ति ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ना होना चाहिए, कोई भी मतलब किसी भी जाति प्रजाति के प्रति। तो ये है असली भारत के युवा की बात। आपका क्या नाम है? सूरज सिंह। क्या करते हैं? अच्छा, आप राजनीति में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं?
क्या लगता है कौन सी धारा की तरफ जा रहे हैं? आजकल के समय में तो कहते हैं कि अगर आप या तो मोदी के पाले में आ जाइए या फिर विपक्षी दलों के पाले में आ जाइए, बीच में आप नहीं रह सकते। आप किस पाले में जाएंगे? देखिए, मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो काफ़ी अलग है। मुझे लगता है कि ये जो जितने भी मंत्री के पोजीशंस हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, ये मोर काइंड ऑफ सेलिब्रेशन बन गया। जैसे अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन गया तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो बन रहा है वो भी यही देख रहा है कि मुझे कुर्सी पे बने रहना है। उसके लिए ये प्राइमरी नहीं है कि मैं अगर जिस पोजीशन में बैठा हूँ तो मैं देश जिसके लिए मैं बना हूँ, दिल्ली का सीएम हूँ, पीएम हूँ, कुछ भी हूँ देश का, तो मैं पहले उस चीज़ को प्रायोरिटी दूँ। यहाँ पर की सारी ये प्रक्रिया बनाई जाती है कि कैसे मैं कुर्सी पे बना रहा हूँ। और दूसरा पक्ष आता है लोगों का। लोग यहाँ पर क्या फोकस कर रहे हैं कि अगर आप चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक आम इंसान का जो मैक्सिमम टाइम है वो पॉलिटिक्स की डिस्कशन में जा रहा है। क्यों? आपको डिस्कशन से क्या मिल रहा है? एक गांव के मुखिया को तो आप बोल नहीं पाते, आप अपना दिन, अपना घंटे, अपने महीने वेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को गाली देने। तो मुझे लगता है कि रेदर देन सेलिब्रेटिंग द पोजीशंस ऑफ द चेयर और द पीपल, उनके काम को सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि जो हमें वादे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो हमारे पैसे और हमारे मेहनत के ऊपर ही जो हम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो खर्च, जो टैक्स पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी को घुमा फिरा के हमें बढ़ाया जाएगा। कोरोना की वैक्सीन मुफ्त ले लो तो गैस का सिलेंडर 1200 हो जाएगा। ऐसे ही करके अलग अलग पक्ष हैं इसके। तो लोगों को मुझे लगता है कि सोचा समझा वोट देना चाहिए, और तो कुछ खास नहीं इसमें। अच्छा, सोचा समझा वोट देना चाहिए तो एक बहुत आदर्श वाक्य भी है, लेकिन इस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप लोक लुभावने वादे देखते हैं, राजनीतिक दल जो कहते हैं बड़े वादे करते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, या आप इसको प्रभावित होकर वोट देते हैं? मुझे लगता है कि इसको रोकने से ज़्यादा बेटर तरीका ये है, या फिर बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग समझते हैं कि मैं प्रोमिनेंट हूँ या मैं संभाल सकता हूँ, उनको राजनीति में उतरने का एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अगर उनको नहीं मिलता है, किसी का अम्ब्रेला, किसी का छाता, किसी का अपर हैंड नहीं मिलता है, तो उसको इंडिपेंडेंटली आने, और जो लोकल पब्लिक है वो सिर्फ ये ना देखे कि ये पार्टी का है, किस पार्टी का है और ये क्या करेगा, वो देखे कि ये इंसान का हिस्ट्री क्या रहा है, और इससे भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी जिताने का, वोट देने का, और इसका भी जिगरा इंसान को रखना चाहिए जो वोटर्स हैं। क्योंकि हम अभी देख लें तो हमारे पास टोटल 20 चेहरे हैं जिनको हम पॉलिटिकली जानते हैं पूरे देश में। तो क्या 150 करोड़ की जनता में सिर्फ 20 लोग ही हम पे रूल करने के लिए बने हैं? क्या एक ग्रेजुएट जो है या फिर एक कॉलेज का वाइस चांसलर है वो क्यों नहीं खड़ा हो सकता? एक रिटायर्ड आईजी क्यों नहीं खड़ा हो सकता? उसने तो बहुत बढ़िया तरीके से संभाला है। वो राजनीति समझता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन समझता है, वो लॉ एंड ऑर्डर समझता है, वो पीपल्स को समझता है। लेकिन नहीं, हम बस कंजर्व्ड हैं कि जो लोग खड़े हैं उन्हीं में से किसी चूज़ कर लो, हम नहीं जाएंगे। तो ये पीपल्स पार्टिसिपेशन को मुझे लगता है बढ़ावा देना चाहिए। लोग खुद भी उतरें इस मैदान में ताकि वो भी जान सकें कि बेहतर क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं। एक सवाल जो कहा, मोदी जी कहते हैं कि मोदी को वोट दीजिए, मैं हूँ केजरीवाल, मैं। लेकिन अगर हमारी जो संस्कृति है वो तो कहती है कि दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, मैं और तुम जब हम हो जाते हैं। ये राजनीति हम नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, राजनीति हम कभी होगी भी नहीं, क्योंकि सबको जीतना है, किसी को हारना नहीं है। अगर मैं अगर दिल्ली में खड़ा होता हूँ तो मैं क्यों चाहूँगा कि मोदी जी जीते या मोदी जी को वोट दें? कि अगर मैं केजरीवाल नहीं हूँ, जिससे मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो, तो मैं चाहूँगा मुझे ही जीतो। मैं तो बोलूँगा मैं सूरज सिंह हूँ, मुझे ही वोट दो भाई। मैं क्यों हम हो जाऊँ किसी के साथ? मुझे लगता है कि मैं उनसे बेहतर, मैं उनसे अलग हूँ, तो मैं जीत के मैं करना चाहता हूँ काम। वो तो मेरी फ्रीडम है ना। राजनीति हम होने भी नहीं चाहिए। चलिए, एक बहुत अच्छी बहस कहती है कि राजनीति हम नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? राजनीति हम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी है। एक पार्टी थोड़े ना है, चाइना थोड़े ना है कि एक पार्टी है और वो चला रही है। डिफरेंट विचारधाराएं हैं, सारे विचारधाराओं को अपने तरीके से बात रखने की, अपने तरीके से काम करने की सबको आज़ादी होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी पे अब सब एक ही पार्टी के हो जाएंगे, एक ही तरह के, एक ही मेंटालिटी के हो जाएंगे, तो ये सही नहीं है ना। तो फिर डाइवर्सिटी और ये फ्रीडम होने का क्या फ़ायदा? अच्छा, जो एक सवाल उठाया कि लोकतंत्र खतरे में, ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल बीजेपी की बी टीम, इसको कैसे एक कॉमन मैन की तरह आप देखते हैं? क्या वाकई प्रभाव में है या फिर एक निष्पक्ष है? क्या हमने अपनी व्यवस्था को इतना चौपट कर दिया है कि हमारा भरोसा ही दरकता जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि लोकतंत्र खतरे में है। इतनी कमज़ोर तो नहीं है अपनी डेमोक्रेसी, लेकिन वही बात है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उनको
अपने लेजिस्लेटिव पावर या फिर अपने एग्जीक्यूटिव पावर से बढ़ के इतना नहीं घुस जाना चाहिए कि लोगों के माइंड सेट को इन्फ्लुएंस करने लगे कि जो हम चाहते हैं आप भी वही चाहें। ये थोड़ा बच के रहना चाहिए, लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी पावर में हैं वो तो चाहेंगे कि उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग प्रिवेल करे। तो अगर कोई भी लेजिस्लेचर है अगर वो सिलेक्ट होकर पहुंच रहा है और उसकी पार्टी पावर में आ रही है, तो उनको कोशिश करना चाहिए, लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ये समझें कि इस तरह से ना मोटिवेट हो जाएं कि वो लोग जो चाह रहे हैं वही चाह रहे। डेमोक्रेसी में जो हम सोच रहे हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वो हम एक्सप्रेस कर पाएं, ये ज़रूरी है। अच्छा, तो एक हमने जब देखा कि लाल बहादुर शास्त्री को हम सुनते हैं बड़े बड़े, जब कोई कुर्सी पे चिपक जाता है, केजरीवाल साहब जवाब काम दे रहे हैं कि जी हमें तो काम करने नहीं दिया जा रहा। नैतिकता नाम की चीज़ तो ख़त्म होती लग रही है, आपको क्या लगता है ख़त्म हो गई है, या फिर आपने कहा है कि जीतना है तो कैसे भी रहना है? इसको हमारे भारत ने मान लिया है कि भाई लड़ाई सत्ता में बहने के लिए कुछ भी करें हम उसको मानते हैं। नए दौर की राजनीति इसमें सब जाएगा। नैतिकता राजनीति में तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हमेशा से राजनीति में लोग पावर में रहने के लिए अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसी समय हो रहा है, थोड़ा सा इस समय मैग्नीफाइड तरीके से काम ये सब चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा दूर तक पहुंच रही हैं, इम्पैक्ट ज़्यादा दूर तक हो रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि ये हमेशा से ऐसा चलता आ रहा है। इसी में धीरे धीरे मेन बात है कि हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को पावरफुल करना है, कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस पावर के नीचे दब ना जाए। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो इंडिपेंडेंट ही काम करना चाहिए। वो पावर के नीचे दब जाएगी तो फिर थोड़ा सा फिर हम डेमोक्रेसी के इंडेक्सेस को मिस करते हैं और फिर इस वजह से हम नीचे जाते हैं। चलिए, इन्होंने बहुत एक सार की बात कही है, और ये जो आम जनमानस है वो ये सोचता है, सोशल मीडिया आने के बाद एक हथियार आपके पास आया है, हर व्यक्ति सोचता है कि उसके पास जानकारी है, वो बदलाव चाहता है लेकिन अपने तरीके से चाहता है। ये एक बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन कुमार है। अच्छा सुमन, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी। अब ऐसे तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत लोकतंत्र देश है, इसमें इलेक्शन के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। बट जहाँ तक अभी हमारे सोशल मीडिया जिस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है और जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहा है, सभी अपनी जितनी भी दलें हैं, वहाँ कुछ गठबंधन है, कुछ निर्दलीय लड़ रहा है, कुछ लड़ रहा है, सब अपने अनुसार से सब लड़ रहा है। तो अभी हम इस निर्णय पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि किसकी सरकार आएगी किसकी सरकार नहीं आएगी। लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई प्रधानमंत्री जी हुंकार भर रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी मेरे खिलाफ हो गए हैं, और क्या लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छोड़ रही है, एक निर्णायक लड़ाई की तरफ देश बढ़ रहा है? तो भ्रष्टाचारी, अगर भ्रष्टाचारी की बात किया जाए तो ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचारी सिर्फ मतलब पिछली सरकार में हुई है या फिर करंट सरकार, हर सरकार में भ्रष्टाचारी होती है और हो रही है। तो किसी एक इंसान को लेकर के हम टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। बट ये होता है कि जो इंसान केंद्र में है तो उनके पास पावर है, सब चीज़ उनके पास है, तो हर तरीके से मतलब जिसको चाहेगा उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये चीज़ इसमें कोई बोलने में कोई शक नहीं है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमारे जो मौजूदा सरकार केंद्र में है, ऐसा नहीं कि उसमें सब दूध के धुले हुए हैं, उसमें भी लोग भ्रष्टाचारी कर ही रहे होंगे। तो अगर सच में हमारी करंट सरकार अगर सच में मान रहे हैं कि सच में मतलब हमें भ्रष्टाचारी से मुक्त भारत बनाना है, ठीक ना, तो हर एक पक्ष को, हर एक जितनी भी दलें हैं, हर एक दल के नेताओं के साथ मतलब छानबीन करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं किया जा रहा है, सिर्फ अपोजिशन के साथ किया जा रहा है, तो ये मुझे लगता है गलत है। अगर करना ही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मोदी जी कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हमें मतलब उस भारत नहीं बनाना है, समझ रहे हो ना, तो उससे बेटर है कि सबके साथ करो ना भाई। अगर आपके ठीक है, भले आपके पार्टी में मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन में सब दूध के धुले हुए हैं, मैं इस बात को मान रहा हूँ, तो आप CBI से जांच उनका भी करवा लो एक बार, जनता रूबरू हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करवा रहे हो तो ना चाहते हुए लोग शक के दायरे में तो आ रहे हैं ना, उनकी पार्टी शक के दायरे में आ रही है ना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर बीजेपी एनडीए के लोग भी अपनी जांच के लिए भी आगे आ जाएं तो भरोसा बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, जाहिर सी बात, सिंपल सी बात है। अगर मैं कुछ चीज़ें, अगर मेरे पास पावर है, ठीक ना, मैं लोगों को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास 10 लोगों की टीम है,
तो क्या गारंटी कि मेरे 10 लोग दूध पे धुले हुए हैं, लेकिन हाँ 10 लोगों का मैं चेक करवा करके उनका भी मार्केट में उजागर करवा सकता हूँ, तब नहीं लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये तुम्हारा पार्टी को दूध पे धुला हुआ है। लेकिन क्या आज एक भी इंसान को बता दीजिए जिसका मतलब इंडिया में जो ये मौजूदा सरकार में है, किसी का मतलब CBI का ED का जाँच हुआ, एक भी इंसान का बता दीजिए, किसी नेता का नहीं हुआ। चलिए एक सवाल हम अब रैपिड फायर खोलेंगे। सवाल सिर्फ 3 मैं पूछूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या केजरीवाल? इस बार राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं कमेंट। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा आदमी है जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया। सर ऐसा किया है, कश्मीर से 370 धारा हटा दी, 3 तलाक हटा दिए, सब कुछ हटा दिया उसने। ठीक है, चलिए। मैं तो यही चाहता हूँ इस बार भी आए नरेंद्र मोदी आए। तो आपने देखा भैया जी क्या चल रहा है, एक जनमानस जिस तरह से सोच रहा है बदलते भारत में, वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से तंग आ चुका है, शुरुआत कर रहा है, सोच रहा है नए सपनों को उड़ान देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप देखते रहिए क्या चल रहा है भैया जी। मोदी की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी, हर नेता गारंटी देने में लगा है। मोदी जी की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी और औरों की गारंटी, ये गारंटी नहीं चलती, काम चलता है। 10 साल हो गया है, मोदी जी ने बहुत गारंटियाँ दी है। अब तो कोई सरकारी जायदाद बची नहीं है बेचने वाली, अब तो लोगों के घर ही बिकेंगे, वो सरकार बेचेगी देश चलाने के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा आदमी है जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया। इस बार का जो चुनाव है कुछ बड़ा तीखा हो रहा है। आप टेलीविजन पे बहसें भी देखते हैं, नेता भी देखते हैं, वो एक जो कहते हैं ना लाज शर्म सब छोड़ दी। आपको भी पता चल जाएगा अभी उनने गारंटियाँ दी थी भी इस बार कितने उनके लोकसभा में आएंगे। ये इस बार क्लियर हो जाएगा। वो वोटर नहीं रहा जो पहले आज से 10 साल पहले था। मोदी के पाले में आ जाइए या फिर विपक्षी दलों के पाले में आ जाइए, बीच में आप नहीं रह सकते। आप किस पाले में जाएंगे? तो क्या 150 करोड़ की जनता में सिर्फ 20 लोग ही हम पे रूल करने के लिए बने हैं? क्या एक ग्रेजुएट जो है या फिर एक कॉलेज का वाइस चांसलर है वो क्यों नहीं खड़ा हो सकता? कि राजनीति हम नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों लगता है आपको? राजनीति हम होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हम डेमोक्रेसी है। एक पार्टी थोड़े ना है, चाइना थोड़े ना है कि एक पार्टी है और वो चला रही है।